Prime Minister and Planning Commission Chairman focus on infrastructure. We are spending a lot of time and effort trying to build this infrastructure. जी. As Singhs, we would only say that we try and spot an opportunity. Then we work very hard on it. And then we share it. We share it in the corporate world, we share it with our shareholders, with our employees. Outside, we believe in charity. There is a corporate social responsibility. Our gurus have said that we must share our fruits. And we share that. We run a number of charitable institutions. We feed the poor. And we only hope that we can continue doing this. जी चलिए, यहाँ पर मुझे भी एक जुमला याद आ रहा है जिसमें एक गाने में कहा गया था कि सिंगो सेवादार बनो। तो जो आप बात कर रहे हैं लगातार कि सेवा बहुत ज़रूरी है सोसाइटी की, कम्युनिटी की, देश की। जिस मिट्टी ने आपको ये सब पैदा किया है, दिया है, ये सब शोहरत दी है, या फिर कारोबार में बढ़े हैं, या फिर जिस मिट्टी से सोना उगलता है, पंजाब में खास तौर से हम जानते हैं किस तरह से कृषि ने दूसरे सभी राज्यों को खाना दिया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। पर जब मैंने गाने की बात की है तो हम एक बार फिर से रब्बी की तरफ चलेंगे। रब्बी जी, अब आपका जो पहला एक सबसे फेमस एल्बम हुआ था बुल्ला की जाना मैं कौन, उसमें से जरा एक दो लाइनें हो जाएं। अच्छा, आप कौन सा सुनना चाहेंगे? वही जो टाइटल ट्रैक काफी फेमस हुआ था, बुल्ला की जाना मैं कौन, वे बुल्ला की जाना मैं कौन, नाम मोमन विच मसीता, नाम विच कुफर दियां रीतां, नाम पाकां विच पलीतां, नाम अंदर बैद किताबां, नाम रहिंदा भंग शराबां, नाम रहिंदा मस्त खराबां, नाम शादी नाग मना की, नाम विच पलीती पाकी, नाम बिना मैं खाकी, नाम आतश नाम पौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। जी, इसमें एक जो गुरु साहिबान का मैसेज है वो भी इनडायरेक्टली थोड़ा सा दिखाई देता है, क्योंकि गुरु साहिबान का ये कहना था कि वाहे गुरु हैं, एक हैं जिनका सबको सिमरन करना चाहिए, और जो एक ओमकार की बात कही गई है, जिसका शायद ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल दूसरे सभी लोगों को एक्सेप्ट करना, दूसरे सही लोगों को सही शिक्षा देना, प्रोटेक्शन देना, वो ये मैसेज भी कहीं निकल कर आता है। हरिंदर सिक्का जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिक्का साहब, ये जो एक मैसेज है कि सभी को साथ लेकर चलना, सभी का सम्मान करना और सभी को योगदान करना, ये एक जो सिक्की का मैसेज है ये कई गानों में भी दिखता है, और जो आप लोग सब काम करें ये उनमें भी दिखता है। तो इसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैंने बचपन से ये देखा है, जैसे मैं बढ़ता गया, कि एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि सिख जो है वो अपने हक के लिए लड़ेगा, और डॉक्टर मोंटेग सिंह होए या प्राइम मिनिस्टर और या मोंटेग अहलूवालिया हों, इन्होंने साथ में एक ऐड किया है कि क्लीन लड़ाई लड़ेगा, करप्ट लड़ाई नहीं लड़ेगा। जी, हम इंग्लिश में बार बार पढ़ा करते हैं और बड़ा अच्छी तरह हमें समझ आती है, क्रिएट विन विन सिचुएशन। 600 साल से पहले नानक साहब ने लिखा था सरबत दा भला। वो जो एजुकेशन आज आप अंग्रेजी में सीख रहे हैं वो 600 साल से पूरी सिख कौम में प्रज्वलित है, जो आप बांटें आगे जाके, जी, लंगर चलाएं, लोगों को खिलाएं। आप इंडिया में नहीं, बाहर में किसी भी विदेश में कहीं भी गुरुद्वारे में जाएं तो आप सिर्फ सिर ढककर किसी भी मजहब से उस गुरुद्वारे में 3 समय खाना खा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते हैं। तो एक जो पूरा परसेप्शन है सिख कम्युनिटी का, वो लोगों के दिमाग में है कि ये प्रॉस्परस कम्युनिटी है, ये जंग लड़ेगी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। इसीलिए जो सिख कौम ने फौज में जो अपना योगदान दिया है, रिसर्च में योगदान दिया है, जी, किसी भी एरिया में वो गए हैं तो उसमें ईमानदारी के साथ में, इज्जत के साथ में दूसरों के लिए अपनी जान तक कुर्बान की है। ये जो जज्बा है ये अपने आप नहीं आया है, ये गुरुओं की देन रही है,
ये उनकी एक जैसे शिक्षा बख्शीश है। ये हम आज शायद इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे, बट इतना तो साइंस को समझ में आने लग गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक नाम की चीज होती है। तो जैसे पिता एक बाप को जैसे कोई डायबिटीज हुई तो बेटे को हो जाती है, इसी तरह से जो एक गुरुओं ने एक ब्लेसिंग दी है, 10 के 10 में से मेजॉरिटी ऑफ गुरुज ने अपने अंग अंग कटवा लिए थे। और गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि औरंगजेब को जाके बोल दीजिए कि मुझे अगर आप मुसलमान बना दें तो सारे कश्मीरी पंडित और सारी कौम जो है वो मुसलमान बन जाएगी। और उसके लिए उन्होंने अपना सर दे दिया था। ये जो एक जज्बा है, ये जो ब्लेसिंग्स पूरी कम्युनिटी के ऊपर में आई हैं, ये वजह है कि सिख कौम जो है वो कोई मैजिक पोशन नहीं था। ये ब्लेसिंग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाली कौम को ये समझना चाहिए कि इस गुरु मंत्र का जो इलाज यही है कि इसको आगे बढ़ाने का, कि वो जो गुरुओं ने इतनी शहादतें दी हैं, सिख कौम को सरबत का भला करके आगे बढ़ाने के लिए उसको कंटिन्यू करें। पर ये बड़ा टीडियस काम है, बिकॉज आने वाली जो पीढ़ी है वो काफ़ी बिखर रही है। इसलिए मैं अपने साथी जो यहाँ पर इंग्लैंड से बार बार आके और ऐसा प्रचार में जुड़े हैं, तो ये एक और इंटरेस्टिंग बात है कि लोग जब एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पर जाके वापस वहीं आना चाहते हैं ताकि वो मैसेज को आगे बढ़ाया जा सके कि सरबत दा भला। ये आपने काफी एक जो काम की बात कही है, इस पर हम और भी बातचीत करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जितने भी सिंह अचीवर्स हैं, चाहे आप संत सिंह चतवाल जी ले लीजिए, या फिर फिल्म प्रोड्यूसर हैं बॉबी बेदी जी, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, जीएस जौहर साहब हैं हमारे साथ, और जैसे हरिंदर सिक्का जी भी मौजूद हैं, रवि शेरगिल हैं हमारे साथ सिंगिंग की दुनिया से, और साथ ही डीपीएस कोहली साहब भी बने हुए हैं, जसविंदर सिंह कोहली जी भी आए हुए हैं यूके से, खास तौर से हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनका कार्यक्रम था वापस जाने का, तो इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने खास तौर से हमारे साथ शामिल होने के लिए अपना प्रोग्राम भी पोस्टपोन किया, तो उनसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। I'm trying to stack my butter. Sing is king, sing is king, sing is king. You should invest in your relationship. Sometimes an experienced advice is all you need. Kantilal Chhaganlal, serving investors since 1954. 1 ग्राम सोना और इमिटेशन ज्वेलरी के मनमोहक डिजाइन्स। RL 1854। Oh my God! दांत खाज। तू मेरा टॉवल मत यूज कर यार। तेरा दोस्त हो ना? दोस्ती तुझसे, तेरे दांत खाज से नहीं। बीटेक्स सुपर दांत खाज खलास। Hey, take my towel. बीटेक्स सुपर दांत खाज खलास। तो जारी है हमारी खास पेशकश। सिंगों का यहाँ पर हम गान कर रहे हैं, उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन है पूरी सोसाइटी में, उसको हम सैल्यूट कर रहे हैं। चलिए, अब जो एक डिपिक्शन होती है, जो एक लोगों को बताने की बात होती है कहानी के जरिए, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। बॉबी बेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बॉबी जी, फिर से आपके पास लौट कर आऊंगा। एक बहुत ही मीठा, हालांकि कई लोग उसे गाना कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो भजन है, एक फिल्म में आया था जिसमें कि एक ओमकार से शायद उसको एक नई तरीके से वो एक एंथम बन चुका है अभी। इस तरह के क्या कुछ और हम आपकी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से देखेंगे कि आगे चलकर भी आते रहेंगे?
देखिए जिस तरीके से हमारा जो